हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ चैप्टर। नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिज्म इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। क्या है? मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो ए मैग्नेट इज ए मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। क्या है? ए मैग्नेट इज मटेरियल which have attractive and directive property। वो हमारे पास क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मैग्नेटिज्म। तो जो हमारे पास क्या है? मैग्नेट इज ए मटेरियल। जो हमारे पास जो मैटर है वो हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ए मैग्नेट इज ए मटेरियल विच हैव द अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो अट्रैक्टिव मीन्स तो कोई भी हमारे पास मैग्नेट है वो, जैसे कि हमारे पास आयरन पीस है या निकल पीस है, कोबाल्ट पीस है, वो मैग्नेट उन आयरन, कोबाल्ट और निकल को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है, क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। जब प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द मैग्नेट, वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है? मैग्नेटिज्म कहलाती है। यदि हम इसी मैग्नेट को क्या करते हैं? फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? ए मैग्नेट कैन्स टू रेस्ट नियरली इन द जियोग्राफिकल पोल। तो हमारे पास जो हम यदि इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं, तो ये हमारे पास मैग्नेट क्या है कि एक उस पोजीशन के अंदर, रेस्ट के अंदर आएगी जहां हमारे पास जियोग्राफिकल पोल जो है, जैसे साउथ और नॉर्थ जो हैं, उनकी जो पोजीशन है उस पोजीशन के अंदर हमारे पास ये रेस्ट में आ जाएगी। ये तो हमारे पास क्या है? मैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नेट जो होती है वो हमारे पास टू टाइप की होती है। एक तो होती है नेचुरल मैग्नेट, दूसरी होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट या मैन मेड मैग्नेट। तो हम बात करते हैं नेचुरल मैग्नेट की। तो नेचुरल मैग्नेट क्या होती है कि हमारे पास जो आयरन ओर, ठीक है, क्या है? आयरन ओर जो है जिसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं, ठीक है, आयरन ओर जो हमारे पास नेचुरल फॉर्म में मैग्नेटाइट की फॉर्म में मिलता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है? अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन एंड, ठीक है, जो मैग्नेटाइट जो होता है वो आयरन और स्टील के स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जब इसको हम क्या करते हैं? लीनियरली सस्पेंड कर देते, जब हम इसको लीनियरली, जब इसका जो लीनियर पीस होता है उस लीनियर पीस को हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है उस के डायरेक्शन में ये हमारे पास रेस्ट पोजीशन में आएगा। तो ये जो हमारे पास क्या जो प्रॉपर्टी, जो स्पेशल प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइट आर रेफर्ड एज द मैग्नेटिज्म। जो मैग्नेटाइट की ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास क्या कहलाती है? मैग्नेटिज्म कहलाती है। तो हमारे पास जो मैग्नेटाइट इज एक्चुअली ए आयरन ऑक्साइड। क्या है हमारे पास? मैग्नेटाइट जो है वो क्या है? हमारे पास एक आयरन ऑक्साइड है जिसका फार्मूला क्या है? Fe3O। मैग्नेटाइट हमारे पास क्या है? एक आयरन ऑक्साइड है जिसका केमिकल फार्मूला क्या है? Fe3O। ठीक है, द नेचुरल मैग्नेट जो हमारे पास ये क्या है? ये जो मैग्नेटाइट है ये हमारे पास क्या है? नेचुरल मैग्नेट है। तो नेचुरल मैग्नेट जो है वो क्या होती है? डार्क ब्लैकिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, जिसको हम ब्लैक स्टोन और लोड स्टोन भी बोलते हैं, जिसको लीडिंग स्टोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इस मैग्नेटाइट की या हमारे पास जो नेचुरल मैग्नेट है इसकी जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, इस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को एक ग्रीक साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया। ठीक है, तो ग्रीक के इसकी जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द नेचुरल मैग्नेट आर डिस्कवर्ड इन द ग्रीक
एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी आर डिस्कवर्ड बाय द चाइनीज। जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी तो डिस्कवर जो हुई थी वो ग्रीक के अंदर डिस्कवर हुई थी, और इसकी जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है वो किसी चाइनीज ने डिस्कवर। तो जो हमारे पास जो आज जो अर्ली शिप जो हमारे पास जो अर्लियर शिप्स यूज मैग्नेटाइट को यूज करते हैं टू असेस द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। जो हमारे पास जो अर्लियर शिप्स जो हैं वो मैग्नेटाइट को यूज करते हैं डायरेक्शन का पता करने के लिए। द नेचुरल मैग्नेट आर नॉट स्ट्रॉन्ग। ये जो हमारे पास नेचुरल मैग्नेट जो होती है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो हमारे पास जो अर्थ है वो अपने आप में एक नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है, जिसके नॉर्थ एंड साउथ ज्योग्राफिकल दो पोल होती है। ये तो हमारे पास क्या थी, नेचुरल मैग्नेट। जो मैग्नेट जो मैग्नेटाइट हमारे पास जो नेचुरल फॉर्म में मिलता है वो हमारे पास क्या थी, नेचुरल मैग्नेट। उसके बाद हम कहते हैं, ठीक है, मैनमेड मैग्नेट, इसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या, मैनमेड से मतलब क्या है कि ह्यूमन या मैन ने जो मैग्नेट बनाई है वो हमारे पास है मैन मेड मैग्नेट होती है। तो इस मैन मेड मैग्नेट की क्यों आवश्यकता पड़ी, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट से हम काम चला सकते थे, ठीक है, लेकिन मैग्नेट क्या है, हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है, वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कम होती है, या ये कहते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होती। और इसकी जो शेप होती है नेचुरल मैग्नेट की वो क्या होती है, इरेगुलर शेप होती है, ठीक है। जो हमारे पास नेचुरल मैग्नेट जो होती है उसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, ठीक है, और ये वीक होती है। तो इसी कारण हमें क्या है, जो हम इस मैग्नेट की बजाय मैन-मेड मैग्नेट ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हमें क्या है, मोस्टली केसेज में हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है। तो वो हम जो मैन मेड मैग्नेट है या आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जब हम ये जो मैन मेड मैग्नेट है ये बनाई कैसे जाती है, ठीक है, तो मैन मेड मैग्नेट को जब हम हमारे पास नेचुरल मैग्नेट जो होती है, यदि हम किसी आयरन पीस को जब नेचुरल मैग्नेट के साथ रब करते हैं तो हमारे पास ये जो आयरन पीस है ये एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, उस मैग्नेट की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो फिर हम उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा कि उसकी जो दो ही प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उस मैग्नेट जो उसके रब करने से हमारे पास जो आयरन पीस है वो हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट बना है, तो वो हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाएगा। और जिस प्रोसेस से हमने उसको मैग्नेट बनाया है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटाइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आर्टिफिशियल मैग्नेट आर कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब मैग्नेटाइजेशन हम किसी आयरन पीस को मैग्नेटाइज कब कर सकते हैं, और भी तरीका है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो एक इंडक्शन मोटर जो होती है, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी हमारे पास मैग्नेटिक हम फील्ड की यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो हमारे पास जो है मैग्नेटाइजेशन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग द करंट। किसके अंदर करंट पास करते हैं, करंट पासिंग थ्रू द एक कॉइल। हमारे पास कॉइल होती है, ठीक है, एक कॉइल होती है ऐसी। इस कॉइल को हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन पीस होता है, ठीक है, क्या करते हैं, कॉइल बाउंड ओवर ए पीस ऑफ आयरन, ठीक है, एक कॉइल बाउंड ओवर पीस ऑफ आयरन एंड पास करंट। अब क्या है, उसके हम इस वायर को, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक पीस ऑफ आयरन है, इस पीस ऑफ आयरन पे हम क्या करते हैं, कॉइल बाउंड कर देते हैं। अब इस कॉइल बाउंड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर से करंट पास करते हैं। जब करंट पास करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर मैग्नेट प्रोड्यूस हो।
जो मैग्नेट प्रोड्यूस होगी या जो मैग्नेट हमारे पास बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम मैग्नेटाइजेशन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस बाय पासिंग करंट थ्रू ए कॉइल बाउंड ओवर ए आयरन पीस, ठीक है। तो मैग्नेट प्रोड्यूस आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट हमारे पास जो प्रोड्यूस होगी उस मैग्नेट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हमारे पास जो सॉफ्ट आयरन पीस है वो हमारे पास क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जो इजीली कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेट के अंदर, या जो इजीली मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। इजीली मैग्नेट बन जाता है। तो हमारे पास स्टील भी एक मटेरियल ऐसा है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है। तो लेकिन स्टील के अंदर यदि हमारे पास क्या है कि मैग्नेट, यदि उसको हम मैग्नेट बनाते हैं तो उसकी जो डीमैग्नेटाइजेशन है वो इजीली नहीं होती। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है वो इजीली लॉस नहीं करता। स्टील मटेरियल जो है वो मैग्नेट बनने के बाद उसकी मैग्नेटिज्म जो है, प्रॉपर्टी जो है वो इजीली नहीं छोड़ता, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हमारे पास जो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू द नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। और इसको हम बहुत सी शेप्स के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। किस किस शेप के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम एक तो बार शेप के अंदर बना सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बार मैग्नेट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम ठीक है, बार मैग्नेट के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। बार, जिसको बार शेप्स बोलते हैं। तो बार शेप, इसलिए हमारे पास बार मैग्नेट क्या होती है, एक बार मैग्नेट इज जनरली ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट, ठीक है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट होता है, जिसके अंदर हमारे पास साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये बार मैग्नेट हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास क्या होती है, इट इज ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट which have south and north pole, separated by a small distance। ये हमारे पास क्या होती है, मैग्नेट, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट होती है, जिसके अंदर हमारे पास साउथ एंड नॉर्थ पोल होते हैं, ठीक है। और जो एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, एंड हैव इक्वल स्ट्रेंथ एंड बोथ पोल हैव इक्वल स्ट्रेंथ, दोनों पोल की जो है वो इक्वल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो इसकी शेप जो होती है वो ऐसे होती है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पीस, ठीक है। ये हमारे पास है बार मैग्नेट, ठीक है। तो इसका जो एक एंड है, इसका एक एंड है, ये है, ये नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, तो दूसरा एंड हमारे पास क्या है, साउथ पोल बिहेव करेगा। तो इसको हम, जो हमारे पास बार मैग्नेट है, इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हैं। जो हमारे पास बार मैग्नेट है इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास है मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट। अभी हमने रेक्टेंगुलर पीस किया है, तो इसका जो ये हमारे पास इसका जो क्रॉस सेक्शनल जो है, इसका क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या है, इसका हमने ऐसे रेक्टेंगल लिया है, तो ये क्रॉस सेक्शन इसका राउंड भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शन इज गोल, ये चौरस है तो ये गोल भी हो सकती है, ठीक है। बार मैग्नेट का जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर एज वेल एज सर्कुलर, रेक्टेंगुलर के साथ साथ वो सर्कुलर भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है बार मैग्नेट का। तो इस तरह ये तो हमारे हैं बार मैग्नेट। उसके बाद है मैग्नेटिक नीडल। दूसरी जो शेप है हमारे पास मैग्नेट, हमारे पास जो मैग्नेट है उसकी क्या है, मैग्नेटिक नीडल।
मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल में हमारे पास क्या होती है कि ये एक थिन मैग्नेटिक स्टील नीडल होती है। क्या होती है? ये एक थिन स्टील नीडल होती है, हैविंग टू एंड, ठीक है, pivoted to its center so that it's free to rotate, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, जो मैग्नेटिक नीडल जो होती है इसके 2 एंड्स होते हैं, एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है, ठीक है, ठीक है। एक नीडल हमारे पास क्या होती है, एक स्टील की नीडल होती है, ठीक है। स्टील की नीडल क्या होती है कि स्टील की प्रॉपर्टी यदि एक बार ये मैग्नेटाइज हो जाती है तो उसके बाद ये इसको हार्ड है कि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है उसको छुड़वाना, या लॉस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज हार्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नीडल होती है जो सेंटर से पाइवेटेड होती है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से ये एक पाइवेटेड होती है, तो ये जिससे हमारे पास इजीली मूव करती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इट इज ए थिन मैग्नेटाइज्ड स्टील नीडल हैविंग पॉइंटेड एंड। जो इसके जो ये हैं, जो एंड हैं, ये हमारे पास क्या होता है, पॉइंटेड एंड होते हैं, पॉइंटेड एंड होते हैं। दोनों हमारे पास जो एंड है वो पॉइंटेड एंड होते हैं, ठीक है। एंड इज पाइवेटेड एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर ये पाइवेटेड होती है, जिससे हमारे पास ये क्या है, फ्रीली रोटेट कर सकते हैं इन ए हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के अंदर फ्रीली रोटेट कर सकती है। इसको हम मोस्टली यूज करते हैं टू डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के लिए। इससे हमें मैग्नेटिक नीडल को जो है हमारे पास, उसको मोस्टली हमें ये पता करने के लिए कि हमारे पास नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन किधर है, उसके लिए हम डायरेक्शन पता करने के लिए मैग्नेटिक नीडल को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है तीसरी जो है होर्स शू मैग्नेट, जो मोस्टली हम तीसरी शेप के अंदर जो बनाते हैं वो हम बनाते हैं होर्स शू मैग्नेट, ठीक है। होर्स शू मैग्नेट जो होती है, इसकी जो शेप होती है वो हमारे पास क्या होती है, ऐसे यू शेप की, ठीक है। होर्स शू जो मैग्नेट जो होती है उसकी जो शेप होती है यू शेप होती है, ठीक है। यही कह सकते जो हमारे पास हॉर्स का जो शू होता है, जो हॉर्स का जो नीचे का पैर जो होता है, उसकी जो नीचे की जो शेप होती है, उस शेप की हमारे पास ये मैग्नेट होती है, इसलिए इसको हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है। ये तो हम ऊपर से इसको सीधा कर देते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो एक्चुअली जो मैग्नेट होती है ये ऐसे होती है, ठीक है। ये नीचे से हमारे पास बिल्कुल राउंड होके, ठीक है, और ऊपर से थोड़ी सी ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास, इसलिए इसका जो हॉर्स का जो पैर जो होता है, जो लेग जो होती है, जो हम फुट की जो बात करते हैं वो हमारे पास इस शेप का होता है। तो और ये हमारे पास जो मैग्नेट होती है उसी शेप की होती है, इसलिए इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोला जाता है। तो इसकी शेप जो होती है वो हॉर्स के शू के जैसी होती है, इसलिए इसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हॉर्स शू मैग्नेट है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बाल एंडेड मैग्नेट, ठीक है। चौथी जो शेप होती है मोस्टली हम यूज करते हैं बाल एंडेड शेप। बाल एंडेड शेप में हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास जो मैग्नेट है, एक हमारे पास थिन बार होती है जिसकी शेप क्या होती है, सर्कुलर होती है, ठीक है। एक बार होती है हमारे पास ऐसे, जो इसकी जो शेप से इसका क्रॉस सेक्शनल है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। इट इज ए थिन बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंडेड विद ए टू स्फेरिकल बार्स। तो ये जो है ये हमारे पास इसका क्या है कि सर्कुलर बार है, और इसके जो दोनों एंड हैं वो क्या है, स्फेरिकल बॉल के रूप में होते हैं, ठीक है। जो इस शेप की जो हमारे पास मैग्नेट जो होती है वो हमारे पास क्या होता है, बार एंडेड मैग्नेट। तो इट इज ए थिन बार ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एंडिंग इन टू स्फेरिकल बॉल। जो एंड जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, टू सर्कुलर बॉल की तरह, ठीक है, इसके सर्कुलर बॉल की तरह होते हैं। ये हमारे पास क्या थी, हमारे पास कुछ मैग्नेट थी, ठीक है, जिसकी हमने अलग अलग शेप पढ़ी है, क्या क्या बार मैग्नेट है, मैग्नेट नीडल है, हॉर्स शेप मैग्नेट है,
बॉल एंडेड मैग्नेट है, हॉर्स शेप मैग्नेट को हम यू शेप मैग्नेट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो मैन मेड मैग्नेटिज्म मैग्नेट हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट है या मैन मेड मैग्नेट है उसको डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं। हम क्या है कि जो मैन मेड जो हमारे पास मैन मेड मैग्नेट है आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसको डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। नेचुरल मैग्नेट को हम डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो मैन मेड मैग्नेट है उनको हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? उसको हीट कर देते हैं, हीट करने के बाद उनकी जो है अपनी प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको छोड़ देती है। ठीक है, हैमरिंग करने से भी वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ देती है या उसको डीमैग्नेटाइज हो जाती है बाय थ्रोइंग इट रैपिडली ऑन द फ्लोर। बार बार उसको फ्लोर के ऊपर मारने से भी वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ देती है या डीमैग्नेटाइज हो जाती है। ये हमारे पास जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उनको हम इस तरह से डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, वो क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, जिसको हम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास मैग्नेट की? पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास पोल ऑफ मैग्नेट है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। हमारे पास जो मैग्नेट के जो पोल होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जब हम मैग्नेट को स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या है? हमारे पास आयरन है, स्टील है, कोबाल्ट है, निकल है, उसके पास लेके जाते हैं तो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो द स्ट्रेंथ विद विच ए मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज द पोल स्ट्रेंथ। जो हमारे पास पोल है, जो जिस ताकत से, जिस पावर से या जिस स्ट्रेंथ से वो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पोल स्ट्रेंथ करते हैं। यदि हमारे पास पोल है उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी वो मैग्नेट की पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो मोर द पोल स्ट्रेंथ मोर द पावर ऑफ मैग्नेट। तो हमारे पास जो पोल आर नॉट सिचुएटेड एट द एग्जैक्ट एंड ऑफ द मैग्नेट। जैसे हमारे पास ये मैग्नेट है, तो जो हमारे पास पोल जो होते हैं, तो ये जो एग्जैक्ट एंड हमारे पास मैग्नेट का क्या है? ये है। ठीक है, एग्जैक्ट एंड हमारे पास मैग्नेट का एक तो ये है, एक ये है। तो पोल हमारे पास के एग्जैक्ट एंड के ऊपर नहीं सिचुएटेड होते, बट ये थोड़े से इनसाइड होते हैं, इनसाइड नियर द एंड, मीन्स यहाँ पे। ठीक है, मीन्स जो हमारे पास जो एंड होते हैं वो थोड़े से अंदर होते हैं। तो अंदर होते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है? मैग्नेटिक लेंथ बोल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कि जो बीच की डिस्टेंस जो होती है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल आर कॉल्ड द मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड द मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, इट इज स्लाइटली लेस देन द साइज ऑफ ए या ज्योग्राफिकल लेंथ ऑफ ए मैग्नेट। इसका जो मैग्नेटिक लेंथ जो होती है ये हमारे पास कम होती है, जो हम किससे कि जो एक्चुअली हमारे पास जो मैग्नेट की लेंथ जो होती है, ठीक है, जो एक्चुअली हमारे पास ज्योग्राफिकल लेंथ होती है मैग्नेट की, उससे थोड़ी सी कम होती है। कितनी लेंथ कम होती है? ठीक है, कितनी कम होती है? इस रेशियो से मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योग्राफिकल लेंथ इक्वल टू 0.8। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास लेंथ। ठीक है, तो ये तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास मैग्नेटिक लेंथ है, और ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो है ये हमारे पास ज्योग्राफिकल लेंथ। ठीक है,
ये तो हमारे पास क्या थी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ये हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल के जो जितने पीस होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट या डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्टिव या अलाइनमेंट। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है कि उस जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल है उस पोजीशन के अंदर वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। जो हमारे पास जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो हमारे पास क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल में होगा, और साउथ पोल जो मैग्नेट का है वो हमारे पास क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल में होगा। और जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल है उसी के अकॉर्डिंग हम इसके जो मैग्नेट जो है उसकी नॉर्थ और साउथ पोल हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ए मैग्नेट व्हेन सस्पेंड फ्रीली कैम टू रेस्ट सच दैट द नॉर्थ पोल ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल साउथ पोल। जैसे हमारे पास ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, इसको हम सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो ये हमारे पास जो हमारे पास मान लीजिए ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल जिधर होगा वो उधर ही होगी। नहीं, ये तो हम जैसे हम पेपर पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऐसे लेते हैं, नॉर्थ साउथ ऐसे लेते हैं और वेस्ट ईस्ट। तो यदि मैं मैग्नेट को सस्पेंड कर देता हूं, ठीक है, अब ये हमारे पास मैग्नेट है तो ये मैग्नेट हमारे पास क्या है, इसको हम सस्पेंड करते हैं, हम सस्पेंड कर देते हैं तो ये हमारे पास नॉर्थ साउथ पोल में इस पोजीशन में, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल में होगा और इसका जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ होगा। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है जो हमें नॉर्थ और साउथ पोल बताती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। अब इसको मैं हॉरिजॉन्टली लेता हूं, ठीक है, अब इसको मैं हॉरिजॉन्टली लेता हूं ऐसे ही, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल। अब इसके जो लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, अब नॉर्थ पोल का ये है हमारे पास नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल है। इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है, ये लाइन ज्वाइनिंग क्या है, लाइन थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल को लाइन ज्वाइन करती है, उस लाइन ज्वाइनिंग को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। ये हमारे पास जो नॉर्थ और साउथ पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन ज्वाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक एक्सिस होगी। अब जो लाइन है हमारे पास, ए लाइन या ए वर्टिकल, ए लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, क्या है, ए लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ मैग्नेट which is perpendicular या vertically perpendicular to the magnetic axis, ठीक है। A line passing through the center of magnet and the right angle to the magnetic axis, ये magnetic axis है और इसके सेंटर में ये है, ठीक है। ये लाइन हमारे पास पास हो गई है तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इसको मैग्नेटिक इक्वेटर या मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या होगी, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मैग्नेट एंड विच इज एट राइट एंगल टू द magnetic axis are called
मैग्नेटिक इक्वेटर। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक इक्वेटर या मेरिडियन, ठीक है, या मेरिडियन, मैग्नेटिक इक्वेटर या मेरिडियन। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक इक्वेटर एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है कि जो लाइक पोल है वो रिपेल टू ईच अदर, लाइक मैग्नेटिक पोल रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे हमारे पास हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, ठीक है, उसमें हमने चार्जेस पढ़ा था। जो हमारे पास लाइक चार्जेस थे वो एक दूसरे को रिपेल करते थे और अनलाइक जो चार्जेस थे वो हमारे पास क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे। तो उसी तरह हमारे पास क्या है? लाइक मैग्नेटिक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट, वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यदि हमारे पास जैसे ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। इसी तरह हमारे पास दूसरी मैग्नेट है, इसका साउथ पोल ये है, इसका नॉर्थ पोल ये है। अब साउथ साउथ पोल दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मीन्स एक जैसे जो पोल है, जैसे हम साउथ पोल को साउथ पोल, दूसरे मैग्नेट की साउथ पोल की तरफ लेके जाते हैं तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और इसी तरह मैं ले आता हूं, ठीक है, ये मैंने इसकी ये साउथ पोल इधर ले आया मैं, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट, ठीक है। तो एक जो लाइक पोल है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट, ठीक है, रिपेल करेंगे। और जो अनलाइक पोल है, जैसे कि नॉर्थ और साउथ अनलाइक पोल है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। और सॉरी, साउथ और नॉर्थ पोल जो है ये अनलाइक पोल है, मीन्स एक जैसे पोल नहीं है, अलग अलग है, नॉर्थ अलग है, साउथ अलग है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और ये साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ क्या लाइक पोल है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। ये हमारे पास क्या थी? लाइक मैग्नेटिक पोल रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट ईच, ठीक है, ये थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ पेयर। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ पेयर। प्रॉपर्टी ऑफ पेयर का मतलब क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टी ऑफ पेयर से मतलब है हमारे पास ये है कि हमारे पास जो मैग्नेट के पोल हैं, ठीक है, वो ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। कि हमारे पास क्या है? जैसे मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ये दोनों पोल जो हैं हमेशा पेयर के अंदर लाई करेंगे, ठीक है, हमेशा पेयर के अंदर लाई करेंगे। मीन्स हमारे पास कोई भी मैग्नेट ले लो, उसके अंदर नॉर्थ भी पोल होगा और साउथ भी पोल होगा। जैसे हमारे पास ये मैग्नेट है, इसके अंदर नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है। मैं इसको बीच से क्या कर देता हूँ? ब्रेकअप कर देता हूँ। मैं बीच से इसको ब्रेकअप कर देता हूँ, इसके दो पीस कर देता हूँ। दो पीस करने के बावजूद भी इसके अंदर क्या है? नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल। तो जहां से मैंने ब्रेकअप किया है तो नॉर्थ पोल ये हो जाएगा, साउथ पोल ये हो जाएगा, ये इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये इसका साउथ पोल, ठीक है। ब्रेकअप करने के बाद भी हमारे पास जो मैग्नेट है उसके अंदर हमारे पास दोनों पीसेस के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिर भी एग्जिस्ट रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो पोल्स हैं वो हमारे पास क्या है? पेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी मैग्नेट है वो मोनोपोल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। मोनोपोल्स मीन्स हमारे पास एक सिंगल पोल नहीं हो सकता, किसी भी मैग्नेट के अंदर एक सिंगल पोल नहीं हो सकता। ये नहीं है कि किसी भी कोई भी मैग्नेट है उसके अंदर या तो नॉर्थ पोल ही होगा या साउथ पोल होगा, मोनोपोल नहीं होगा। हमेशा वो पेयर के अंदर होगा, नॉर्थ और साउथ पोल के पेयर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन हमारे पास क्या होती है? ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन में हमारे पास क्या है? जब हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल का पीस मैग्नेट के पास लेके जाते हैं, क्या है? व्हेन ए पीस ऑफ ऑर्डिनरी मैग्नेटिक मटेरियल इज ब्रॉट नियर द मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो इट एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट।
ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेता है। जब हम कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसको मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी अक्वायर कर लेता है, ठीक है, विदाउट एनी एक्चुअल फिजिकली कॉन्टैक्ट। यदि हम उसको फिजिकली कॉन्टैक्ट भी नहीं करते हैं तो भी वो क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अक्वायर कर लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, सच टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड मैग्नेट। तो इस प्रॉपर्टी से हमारे पास जो मैग्नेट बनी है उसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेट, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। जो मैग्नेटिज्म का प्रोसेस है तो इसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहेंगे। और इस प्रोसेस से हमारे पास जो मैग्नेट बनती है उसको इंड्यूस्ड मैग्नेट कहेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। जो हमारे पास रिपल्सन होता है, दो मैग्नेट क्या है एक दूसरे को रिपेल करती हैं। कब रिपेल करते हैं, जब उनके अनलाइक पोल एक दूसरे के नजदीक लेके आते हैं, ठीक है। तो वो जो टेस्ट है हमारे पास वो क्या आता है, श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। कैसे, जब हमारे पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट है। इस मैग्नेट को, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यदि हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, नीडल है, आयरन नीडल है, ठीक है। इस मैग्नेटिक मटेरियल, ये हमारे पास क्या है, मटेरियल है, कौन सा, मैग्नेटिक। इस मैग्नेटिक मटेरियल के पास लेके जाते हैं तो ये मैग्नेटिक मटेरियल इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट, क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो हम जब मैग्नेट क्या करती है, अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल। लाइक मैग्नेटिक मटेरियल कौन से, जैसे आयरन है, स्टील है, निकल है, कोबाल्ट है, उसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है ये तो इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, ठीक है। ये तो चाहिए हम साउथ पोल को इसके नजदीक लेके जाए तो भी अट्रैक्ट करेगी, नॉर्थ पोल को इसके नजदीक लेके जाए तो भी अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है ये हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट को, ठीक है, कुछ देर बाद हम देखेंगे ये इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इंडक्शन की वजह, इसको जो हम क्या है, ये हमारे पास जो आयरन पीस है ये भी इसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेंगे। तो मैग्नेटिज्म जो इसको भी हम लेके जाएंगे तो इसको भी किसी दूसरे मटेरियल के पास लेके जाएंगे तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो लेकिन ये तो हमारे पास क्या है, मैग्नेट तो नहीं है, लेकिन ये जो पीस है ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिपेल तो नहीं कर सकता, वो अट्रैक्ट ही अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं करेगा। जो मैग्नेट हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल जब इसके नजदीक लेके आए हैं और उससे वो हमारे पास मैग्नेट बना है तो वो क्या है, रिपेल नहीं करता दूसरे मैग्नेटिक उस टाइप का जो मैग्नेटिक मटेरियल है। मान लिया ये इसके नजदीक लाने से ये मटेरियल हमारे पास क्या है, मैग्नेट बन गया। अब दूसरा इसी तरह दूसरा पीस है वो भी मैग्नेट बन गया। अब दोनों को हम नजदीक लेके आएंगे, किसी तरह नजदीक लाते, लेकिन वो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। अब क्या है, हम जो इस मैग्नेटिक मटेरियल को किसी दूसरी मैग्नेट के पास लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसका जैसे ये दोनों है, इसका नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है इसका, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब मैं जो ही ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल ये है, तो दोनों को नजदीक लेके जाऊँ तो ये रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो ये रिपल्सिव प्रॉपर्टी जो है यही हमारे पास क्या है, बताएगी कि मैग्नेट, हाँ ये मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट है, ठीक है। यदि मैं कहता हूं कि ये मेरे पास मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेट है, अब दोनों को नजदीक लेके आऊंगा तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। इस तरफ से ले आओ तो इसको, इस तरफ से ले आओ तो इसको, इस तरफ से कैसे भी ले आओ तो ये कहेगा कि ये तो हम नहीं बता सकते कि ये मैग्नेट है नहीं, क्योंकि ये तो अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों सेम साइज, सेम शेप है, सेम साइज है, सेम कलर है, सब कुछ सेम है, लेकिन उसमें से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मैग्नेट कौन सा। जब हमारे पास क्या है, मैग्नेट रिपल्सिव प्रॉपर्टी शो करेगी, तब तक हम नहीं बता सकते कि वो मैग्नेट हमारे पास ये मैग्नेट, ठीक है। तो रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ द मैग्नेटिक जंप, ठीक है। जो हमारे पास मैग्नेटिज्म है उसका श्योरेस्ट टेस्ट कौन सा है, रिपल्सन। तो रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एनी आयरन पीस या मैग्नेटिक मटेरियल एंड ए मैग्नेट।
मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट में से दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए तो हमारे पास जो रिपल्सिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास क्या है, शोडेर-ट्रिस्ट। ये हमारे पास क्या थी, प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, क्या थी, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, उसका कूलम्ब्स लॉ क्या है हमारे पास, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है। उसी तरह हमारे पास क्या है, कूलम्ब्स लॉ मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल ऑफ स्ट्रेंथ Qm1 एंड Qm, ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू पोल, ठीक है, किसके दो पोल है, टू पोल ऑफ स्ट्रेंथ Q1m एंड Qm2 ऑफ मैग्नेट, ठीक है, ऑफ मैग्नेट laying at a distance r डिस्टेंस पे ये दोनों रखे हुए हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रोडक्ट ऑफ, इज, ये हमारे पास क्या है, कोई भी मैग्नेट है जिसके दो पोल हैं, जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, Qm1 और Qm2, और वो दोनों पोल क्या है, एक r डिस्टेंस से, ठीक है, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ and inversely proportional to square of distance between that, ठीक है। तो उनके बीच की जो पोल जो है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उसका जो स्क्वायर है, उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, अब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो फोर्स है दोनों के बीच में, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है, Qm1 एंड Qm2, और जो r डिस्टेंस के ऊपर है, दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या है, Qm1 एंड Qm2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/r स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, सॉरी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Qm1 Qm2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम K इक्वल टू Qm1 Qm2 अपॉन r स्क्वायर। तो K हमारे पास क्या है, इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट हम कहेंगे, ठीक है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है, ये किसके बराबर होता है, ये चीज हमने पीछे पढ़ी भी थी, ठीक है। तो K इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये हमारे पास इन SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट ऑफ, ठीक है। तो उसकी हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। SI यूनिट के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। ये किस इक्वल टू किसके बराबर होगा, इक्वल टू किसके बराबर होगा, 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर,
ठीक है, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये इसके बराबर होगा। तो म्यू नॉट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जो फ्री स्पेस है उसके अंदर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी कितनी है, म्यू नॉट, ठीक है। और ये हमारे पास कांस्टेंट है 4 पाई, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू m1 क्यू m2 अपॉन r, ठीक है। ये हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ जो है उसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर, ठीक है। क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर, ठीक है। यदि हम फोर्स की केस की बात करते हैं तो फोर्स के केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूटन पर टेस्ला, न्यूटन पर टेस्ला, ठीक है, न्यूटन पर टेस्ला, ठीक है। फोर्स के केस में बात करते हैं न्यूटन पर टेस्ला। ये हमारे पास क्या है, इसकी ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। अब हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, जब हमारे पास क्या है, जो पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो मैग्नेट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो दो पोल होते हैं, दोनों पोल की स्ट्रेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो उस केस की हम बात करते हैं, तो हमारे पास Qm1 इक्वल टू Qm2, तो दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है वो हमारे पास क्या है, बराबर है, Qm के बराबर है। जो इनकी डिस्टेंस बिटवीन जो है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, 1 मीटर है, ठीक है। जो फोर्स है हमारे पास, जो फोर्स है, ये फोर्स x के बराबर है 10⁻⁻⁷, ठीक है, न्यूटन के बराबर है। तो ये हमारे पास Qm क्या हो जाएगा, उस केस में Qm हमारे पास क्या हो जाएगा, +-1, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। तो जो हमारे पास क्या है, पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ इज 1 एम्पियर मीटर कब होगी, पोल स्ट्रेंथ इज 1 एम्पियर मीटर कब होगी, इफ द पोल रिपेल्स इक्वल एंड सिमिलर फोर्स, मींस जो हमारे पोल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करे, सिमिलर पोल, एक जैसे जो पोल है, क्योंकि हमारे पास जो पोल स्ट्रेंथ है वो दोनों की बराबर है, ठीक है। इफ द पोल रिपेल्स इक्वल एंड सिमिलर पोल विद द फोर्स ऑफ 10⁻⁻⁷ न्यूटन व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम इट इन ए वैक्यूम के अंदर यदि हमारे पास दो पोल हैं, वो 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उनके बीच में जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, रिपेल या अट्रैक्शन, इक्वल एंड सिमिलर, इक्वल भी है और सिमिलर भी है, ठीक है। जो पोल है वो इक्वल है और सिमिलर है तो रिपेल होगा, ठीक है। जो पोल हमारे पास क्या है, इक्वल है और सिमिलर है तो रिपेल होगा, ठीक है। इक्वल तो है लेकिन अनसिमिलर है, एक जैसे नहीं है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो हम रिपेल की बात कर लेते हैं कि व्हेन 2 पोल प्लेस इन 1 मीटर अवे एंड रिपेल इक्वल एंड सिमिलर पोल विद ए फोर्स ऑफ 10⁻⁻⁷ न्यूटन, देन द पोल स्ट्रेंथ इज द 1 मीटर एन। तो उस केस में हमारे पास जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, 1 मीटर एन। ये थे हमारे पास, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास जो है, जो हमारे पास जो क्या है, Qm2 जो है हमारे पास पोल स्ट्रेंथ इज ए यूनिट नॉर्थ पोल, ये हमारे पास क्या है, यूनिट नॉर्थ पोल है। जो Qm2 जो है ये हमारे पास क्या है, यूनिट, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, यूनिट है, नॉर्थ पोल है। तो उस केस में हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
उसको हम क्या लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, ठीक है, Q_M1 क्या लिखते हैं, Q_M1B, ठीक है। तो इसको हम फोर्स बराबर है Q_M_B, B इक्वल टू अपॉन Q, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B at any point can be defined as the ratio of the force acting on a imaginary unit north pole। अब नॉर्थ पोल को हमने इमेजिनरी यूनिट माना है, तो द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए इमेजिनरी यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट द पॉइंट टू द पोल, जो Qm पोल स्ट्रेंथ के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक। तो ये हमारे पास क्या था, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, क्या था, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल हमारे पास क्या है, अभी हमने बात की थी, कोई भी मैग्नेट है हमारे पास, उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक, कोई भी हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है, उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हैं, डाइपोल। क्यों, क्योंकि उसके अंदर दो तो पोल होते हैं और उनको क्या होते हैं, दोनों की जो डिस्टेंस होती है बीच में कुछ न कुछ डिस्टेंस पे होते हैं। तो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी, तो हमारे पास उसमें क्या था, दो अनलाइक चार्जेस थे, तो दोनों अनलाइक चार्जेस थे, वो क्या थे, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, क्या है, दो अनलाइक चार्जेस थे, ठीक है, वो हमारे पास क्या थे, एक डिस्टेंस के ऊपर प्लेस किए गए थे, ठीक है। सब या ये कह सकते हैं कि टू अनलाइक इक्वल एंड अनलाइक चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, इसको मैग्नेटिक डाइपोल को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल की हम बात करते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल, दो हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट पोल है, ठीक है, बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या है, एक स्मॉल डिस्टेंस से सब पे रखे हुए हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जो मैग्नेटिक डाइपोल किसे कहेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, कि हमारे पास जो स्मॉल डिस्टेंस पे क्या है, दो इक्वल और अपोजिट पोल रखे हुए हैं। जैसे कि हमारे पास एक मैग्नेट ये है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल है, अब दूसरी मैग्नेट ये है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। अब ये दोनों पोल जो हैं, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है, दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो सेम होनी चाहिए, एक तो ये है, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कुछ डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल कहलाएगा। तो जैसे सेम केस अब हमारे पास हम, ये तो हमारे पास है दो मैग्नेट के केस की बात की, तो जितनी भी बार मैग्नेट होती हैं, जैसे ये हमारे पास बार मैग्नेट है, इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, नॉर्थ और साउथ पोल। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की जो स्ट्रेंथ होती है बार मैग्नेट में, जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ होती है नॉर्थ और साउथ पोल की, दोनों की क्या होती है, सेम होती है। और ये दोनों के जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल की पोजीशन है, ये साउथ पोल की, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस जो हमारे पास जितनी भी बार मैग्नेट है, एवरी बार मैग्नेट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, क्या होती है, एवरी बार मैग्नेट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसी तरह लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था, एक करंट कैरिंग लूप बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। हमारे पास हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास करंट कैरिंग लूप है, बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में बिहेव करता है। इवन द एटम, जो हमारे पास एटम था, एटम
act as a magnetic dipole due to circulatory motion of the electron around the nucleus. ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड जो डिस्टेंस विच इज सेपरेट टू द टू पोल। क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल में इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ and distance between that two poles। ठीक है, जो दो पोल हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उनका और जो पोल स्ट्रेंथ है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। उसको हम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ हमारे पास क्या थी, क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनटू उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2l हमने डिस्टेंस। ठीक है, क्यू इज द पोल स्ट्रेंथ एंड 2l इज द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल मोमेंट जो है हमारे पास उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है। इन द डायरेक्शन ऑफ एस टू एन, साउथ टू नॉर्थ पोल उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट की हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट जब हम बात करते हैं यूनिट की, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर जी। और हम बात करते हैं इस यूनिट की तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जूल पर। ठीक है, जूल पर टेस्ला। जूल टी को कैपिटल लिखते हैं टेस्ला में, जूल पर टेस्ला। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट है। ये हमने पढ़ा, आज हमने पढ़ा है हमारे पास कि मैग्नेटिज्म क्या है। हमारे पास मैग्नेट उसकी हमारे पास कोई भी मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या है, और मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है। आज के लिए काफी है। ओके।